सिरसा में घग्गर नदी के मुख्य तटबंध के पास लगभग 10,000 एकड़ से अधिक धान की फसल जलमग्न हो गई। कई किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम भरा है, लेकिन जब नुकसान का दावा करने की बारी आई तो बीमा कंपनियां सर्वे करने से इनकार कर रही हैं। हरियाणा में बारिश और बाढ़ ने सिरसा जिले के हजारों किसानों की धान की फसल तबाह कर दी। खास तौर पर सिरसा में घग्गर नदी के मुख्य तटबंध के पास लगभग 10,000 एकड़ से अधिक धान की फसल जलमग्न हो गई। कई किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम भरा है, लेकिन जब नुकसान का दावा करने की बारी आई तो बीमा कंपनियां सर्वे करने से इनकार कर रही। सिरसा के गाँव कीलनिया के किसान सुभाष चंद्र ने बीमा कंपनी को सूचित किया था, लेकिन बीमा कंपनी ने 72 घंटे में सर्वे भेजने की बात कहकर अब सर्वे कराने से मना कर दिया। यही समस्या यमुनानगर समेत 12 जिलों में देखी जा रही है। भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि कई किसानों ने अपनी धान की फसल का बीमा करवाया, लेकिन बीमा कंपनियां अब आवेदन स्वीकार नहीं कर रही। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर भी बीमा वाले किसानों के आवेदन नहीं स्वीकार किए जा रहे, जिससे किसानों को न तो बीमा का मुआवजा मिल पा रहा है और न ही सरकार से कोई सहायता। बुधवार की रात प्रभावित गाँवों के किसानों ने बैठक कर फैसला लिया कि ये मामला सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा के जरिए हरियाणा सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। लखविंदर सिंह औलख और किसान गुरविंदर सिंह ने कहा है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जब किसान बीमा करवाने का विकल्प चुनता है तो उसका आवेदन ही स्वीकार नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस नुकसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए। यदि सरकार ने पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया तो किसान संगठनों द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध किया जाएगा। जिस किसान ने बीमा करवा रखा है, प्रीमियम दे रखा है, अगर वो क्षतिपूर्ति पर पोर्टल पर जाएगा तो उसके ऊपर ऑप्शन आता है भी आपने बीमा करवाया यस और नो। अगर वो यस करेगा तो उसका क्षतिपूर्ति पोर्टल पे दर्ज नहीं होगा। अगर नो करेगा तो उसका मतलब वो गलत कर रहा है, उसको फिर भी उसको दिक्कत आ जाएगी, दोनों तरफ से भी रह सकता है। हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उच्च अधिकारियों को और सभी पूरे प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, ये जो पॉलिसी है ये पूरी खतरनाक पॉलिसी है, इसको हटाया जाए। जल भराव वाली शिकायत जो धान के ऊपर कंडीशन लगाई है उसको हटाया जाए, तो उसको भी हम कहते हैं एक बार रुका जाए। पूरे का पूरा नरमे की फसल बर्बाद हो चुकी है, कहीं क्रॉप कटिंग के जो माध्यम से किसानों का नुकसान ना हो। जितना नुकसान है हम उतना ही चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा। हम कहते हैं जब हमने प्रीमियम भरा तो हमें पूरा नुकसान जो हमारी भरपाई करा जाए। वो जी जिथे जिथे बाढ़ आई है वो तो देने का हक है जी सरकार का। पानी से जो बर्बादी हुई है, सारे खर्चे सारे हो गए धान पे जी, हुण तो पक्कण की कगार ते जो डूबे है जी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विकास कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जल भराव के कारण फसल नुकसान को कवर नहीं किया गया। योजना में केवल ओलावृष्टि, बादल फटना, आकाशीय बिजली गिरने जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का ही मुआवजा दिया जाता है, इसलिए धान की फसल पर जल भराव का नियम लागू नहीं होता। यदि उसका धान में जल भराव के कारण नुकसान बनता है, ज़्यादा एरिया में बनता है, तो वो सीसी बेस पे कवर किया जाएगा और वो फार्मर को उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे लॉस की बात आती है, लॉस एक तरह से नहीं है, लॉस 4 तरह से है। सबसे पहले प्रिवेंट सोइंग है, यदि फसल ना बोई गई तो उसका वो ब्रॉड लेवल पे मिलता है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल को मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल ILA में उसको जल भराव से उसको बाहर किया गया है। ये गाइडलाइन में 2022 से ही है, आज से नहीं है सर। ये हरियाणा के 12 जिलों में धान की फसल बर्बाद हुई है। अकेले सिरसा जिले में 1,56,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई थी, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा यमुनानगर में 80,000 हेक्टेयर, अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक और सोनीपत में भी लाखों एकड़ धान की फसल बाढ़ के कारण खराब हुई है। टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।